प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम उद्धार के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम उद्धार को लेकर कुछ अद्भुत बाइबलीय आधारभूत सच्चाइयों को सीखेंगे, ताकि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने उस उद्धार के प्रति सुनिश्चित हो सके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू के बहाने के द्वारा, जो उन्होंने क्रूस पर, कलवारी के क्रूस पर हम समस्त मानव जाति के लिए कीमत चुकाई। वो उद्धार जिसने अपने लहू को बहाने के द्वारा आपको और मुझे प्रदान किया, उसकी सच्चाई आपको और मुझे मालूम होना चाहिए। प्रत्येक सेवक और हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उन्हें उद्धार की सच्चाई समझना जरूरी है। और ये उद्धार इस सांसारिक सन भर के आशीषों से बढ़कर है, हमारी शारीरिक चंगाइयों से भी बढ़कर है, और सांसारिक आशीषों से भी बढ़कर है। ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझे देते हैं, इसका अस्तित्व अनंत काल तक का है। और इसलिए कई बार हम लोग इस उद्धार को चंगाई तक सीमित रखते हैं, प्रभु के द्वारा किए हुए अद्भुत कार्यों तक ही सीमित रखते हैं, और प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे काम धंधे में, व्यवसाय में, नौकरी में जो मिलने वाली कुछ पल की आशीषें हैं, उस तक सीमित रखकर हम उद्धार के वास्तविक सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हम उद्धार की सच्चाई को समझे, जाने और पहचाने, और इसी उद्धार की सच्चाई को हम अन्य तक और प्रभु के भक्तों तक और विश्वासियों तक व्यवस्थित तरीके से, बाइबलीय आधारभूत तरीके से उन्हें समझाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक सेवक, सेवा करने वाला हर एक सेवक और भक्ति करने वाला हर एक विश्वासी उद्धार को थामे रहे जो मसीह यीशु में मिलता है, जो चंगाई से और दुनियावी आशीषों से बढ़कर है। और इसलिए हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार हमने पाया है, उसकी सही जानकारी, उसकी सही शिक्षा और उसकी सही समझ होना समस्त विश्वासियों के लिए और समस्त सेवकों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम उद्धार से संबंधित बाइबलीय आधारभूत सच्चाइयों को जान जाते हैं और समझ जाते हैं, तो तब मसीह यीशु में हमारा विश्वास बहुत ही मजबूत हो जाता है। आज वर्तमान में कई लोग अपने आप को प्रभु के भक्त, प्रभु के अनुयायी, प्रभु के विश्वासी होने का दावा तो करते हैं और अपने आप को प्रभु के विश्वासी के नाम से संबोधित भी करते हैं, लेकिन अब उनमें से कई लोग प्रभु को छोड़कर, प्रभु के इस काम में धीरजता को लेते हुए, प्रभु के काम को नजरअंदाज करते हुए, प्रभु की भक्ति को हल्की समझकर कई लोग प्रभु को छोड़कर वापस चले भी गए हैं, और कई लोग प्रभु के काम में शिथिलता अपने जीवन में ले आए हैं। जो जोश, जो समर्पण हमारे जीवन में पहले था, वो नहीं है।
और इस प्रकार कई ऐसी बातों में और उलझनों में फंस जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उद्धार हमने प्रभु से पाया है, जो उद्धार की आशीष हमने प्रभु से पाई है, उस चीज की गंभीरता हम नहीं ले पाते हैं। और यही वो कारण होता है कि हम प्रभु को दूसरा स्थान दे देते हैं और पल भर की चीजें, 60 70 80 90 साल की चीजें और 60 70 80 साल 90 साल का व्यवसाय, 80 90 साल की जिंदगी की आशीषों को सब कुछ समझकर प्रभु के उस उद्धार को हम हल्का समझ बैठते हैं। और कभी कभी चुनौतियां इतनी भारी जब विश्वास के खातिर आती हैं, तो कई बार प्रभु से भी विमुख होकर फिर से अपने पुराने दुनियावी जीवन में व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन अब वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर विश्वास की कमी के कारण, उद्धार की समझ नहीं होने के कारण प्रभु से विमुख हो जाते हैं। और इसलिए आज आपको और मुझे उद्धार की सच्चाई को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कुछ लोग अपने आप को मसीही या विश्वासी तो कहते हैं, सेवक तो कहते हैं, प्रभु के भक्त तो कहते हैं, लेकिन जब हम जीवनों को देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं, तो मसीह यीशु के स्वभाव, मसीह यीशु का चरित्र, मसीह यीशु के गुण हमारे अंदर दिखाई नहीं देते हैं। ये कब क्यों होता है? जब हम उद्धार की सच्चाई को गंभीरता से नहीं समझते हैं, तो यीशु प्रभु का जो स्वभाव आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभावित या प्रकट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। और इसके पीछे की सच्चाई यही है कि हम यीशु के द्वारा मिले हुए उद्धार की गंभीरता को हम समझ नहीं पाए। इन सब कमजोरियों और विफलताओं के पीछे, इन सब कमजोरियों और विफलताओं के पीछे अपने स्वयं के उद्धार के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के असीम प्रेम और अनुग्रह से जो हमने पाया है, उसे हमको गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उद्धार की गंभीरता को समझने के लिए सहायता प्रदान करें। तो क्यों ना हम व्यक्तिगत रीति से बाइबल के आधार पर उद्धार क्या है, इस बात को सीखें, इस बात को समझें, ताकि हमारा मसीही विश्वास और भक्तिमय जीवन आशीषमय हो सके और एक अच्छे उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में परमेश्वर की पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन यापन कर सके। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी भारी, जटिल और कठिन और संघर्षमय क्यों ना हो, और सताव और विरोध कितना भी भयानक एवं दर्दनाक क्यों ना हो, इन सारी अवस्थाओं के बावजूद भी एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक मसीह यीशु में बना रहता है। ऐसा कब संभव होता है? ऐसा कब मजबूत एक विश्वासी के जीवन में आता है? जब हम उद्धार के सही भावार्थ को आत्मा, प्राण और देह के साथ समझ जाते हैं,
तो हमारा चुनाव केवल यीशु मसीह ही रहता है। जरूरत पड़ने पर मसीह यीशु के खातिर एवं विश्वास के खातिर मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह तभी होता है जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धार के महत्व को मसीह यीशु में गंभीरता से समझते हुए लेते हैं। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक वो विश्वासी या सेवक जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को गंभीरता से समझ लिया, पहचान लिया, वह अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में, जीवन की हर एक परिस्थितियों में, जिंदगी में आने वाले हर एक चुनौतियों में, कठिनाइयों में, संघर्षों में, कमियों में, घटी में, हर प्रकार की बीमारी, तकलीफ, हर विपरीत अवस्था में और सताव में भी वो स्थिर खड़ा रह पाता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार को समझ लिया है, जान लिया है और पहचान लिया है। और आज आपको और मुझे भी उद्धार की सच्चाई को समझना है, जानना है और पहचानना है। आज हम उद्धार के बारे में क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि हम आज अपने आप को पहचान ले कि मसीह यीशु में उद्धार हमें जो मिला है वो कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, कितना आशीषमय है, और उसे हमको और मुझे खोने नहीं देना, उसे हमें हल्का नहीं लेना, और उद्धार के प्रति हमें बहुत गंभीर रहना होगा, ताकि प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मसीह परिवार के द्वारा, हमारी मसीह कलीसिया के द्वारा हम अद्भुत रीति से पूरे करते चले जाएं, और परमेश्वर की मर्जी अद्भुत रीति से हमारे जीवन में पूरी हो। तो क्या आप सीखना चाहेंगे कि उद्धार क्या है? ये किसी के ऊपर दोष लगाने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। जब हम सच्चाई समझ जाएंगे, उद्धार की वास्तविकता समझ पाएंगे, तो आप और मैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए चलते चले जाएंगे, हमेशा उसकी भक्ति में लीन रहेंगे, हमेशा प्रभु के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। कमियां आएगी, घटियां आएगी, चुनौतियां आएगी, संघर्ष आएंगे, विरोध आएंगे, सताव आएगा, हर प्रकार की चुनौतियां, चाहे वो व्यक्तिगत की चुनौती हो, चाहे वो पारिवारिक संघर्ष हो, चाहे वो सामाजिक संघर्ष हो, चाहे वो सेवा से संबंधित संघर्ष हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम एक ही बात रखेंगे कि यीशु को छोड़कर ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, ना इधर ताके ना उधर ताके, हमेशा प्रभु के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? वो क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने उद्धार की गंभीरता को समझ लिए थे, और इसलिए उसी उद्धार की गंभीरता को अपने समय में पाए जाने वाले कलीसियाओं को, अगुवों को, विश्वासियों को वो बार बार कहते थे कि प्रभु के उद्धार को हल्का ना समझो, प्रभु से मिलने वाले अनंत जीवन को हल्का ना समझे, उसे गंभीरता से लो, और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहो। तो क्यों ना हम उद्धार की सच्चाई सीखें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत सच्चाई है जो बाइबल हमें उद्धार की सच्चाई को सीखने के लिए मदद करती है। आशा करता हूं कि हम उद्धार को समझ पाएंगे, उद्धार की शिक्षा को जान पाएंगे, और पवित्र शास्त्र इसकी सच्चाई हमको आगे अवगत कराएगा। तो उद्धार क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सब सेवकों के लिए और समस्त विश्वासियों के लिए कि उद्धार क्या है। उद्धार क्या है? बहुत ही
कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही कुछ बुरा बहुत शीघ्र होने वाला है, जो अति शीघ्र होने वाला है या घटित होने वाला है, या आने वाले खतरे से एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति से बचाना या छुटकारा प्रदान करने के कार्य को उद्धार कहते हैं। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है जो कि अति शीघ्र होने वाला है, और आने वाले खतरे से एक व्यक्ति को पूरी रीति से संपूर्ण रीति से बचाना या छुटकारा प्रदान करना, इस कार्य को उद्धार कहते हैं। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह के बारे में अक्सर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे या संपूर्ण मानव जाति के लिए संपूर्ण छुटकारा प्रदान किया। उस आने वाले खतरे से, आने वाले न्याय से, आने वाले दंड से, आने वाली पीड़ाओं से जो बहुत शीघ्र होने वाली है, उससे पूरी रीति से छुटकारा प्रदान करना उद्धार कहते हैं। हालेलुया। जैसे कि रोमियो की पुस्तक 3:23 में बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है। रोमियो की पत्री 3:23 में बहुत एक सच्ची बात बताई गई है जो आपको और मुझे जानना है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब इंसान पाप करता है, इसका मतलब क्या है? वो मृत्यु को कमाता है, मृत्यु का भागी होता है। इसलिए वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया। एक भी ऐसा मानव जाति नहीं रहा कि जो पाप ना किया हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजनकार भी कहता है, मैं तो माँ के गर्भ से ही पाप में जन्मा हूं, मैं पापी हूं। यशायाह भविष्यवक्ता भी कहता है, जब प्रभु की मुलाकात या प्रभु का दर्शन जब देखता है 6वें अध्याय में, तो वो भी ये कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, पापी होठ वाला हूं, पापियों के मध्य में रहता हूं। और परमेश्वर पिता ने अपने अंगारे को उसके होठों से चिपकाकर, छुआकर उसे शुद्ध और पवित्र कहता है। पतरस जब अद्भुत रीति से चमत्कार अपने जीवन में जब मछलियों का देखता है, तो प्रभु यीशु मसीह को कहता है, प्रभु आप मेरे पास से दूर चले जाओ, मैं पापी हूं। पौलुस तो बोलता है, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और वचन में लिखा है, जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, वो धोखेबाज है, झूठा है, धोखा दे रहा है। क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आए और आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान किया, क्योंकि प्रभु को मालूम है और प्रभु जानते हैं कि मनुष्य जाति पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर से अलग हो गए। और जब इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है, अलग है। पाप मृत्यु को लेकर आता है। इतना ही नहीं, पाप परमेश्वर के साथ की संगति को भी तोड़ डालता है। वही घटना अदन की वाटिका में आदम और हवा ने की। परमेश्वर ने पिता ने कहा था, सब पेड़ों के फल तुम खाना वाटिका के अंदर के, लेकिन जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना, और जिस दिन खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। आदम और हवा ने परमेश्वर की पिता की बात नहीं माने और दुष्ट शैतान जो सांप के रूप में आकर हवा को फुसलाया, और हवा ने सांप के बहकावे में आकर वो आज्ञा तोड़ी जो परमेश्वर पिता ने उन्हें खाने के लिए मना किया था। और सांप के बहकावे में हवा ने फल खाया और आदम ने अपनी पत्नी के बहकावे में फल खाकर दोनों ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध में पाप किया। और यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ ये भी लिखा है सबने
पाप किया, उसी आदम और हवा की संतान समस्त मानव जाति है। और जब आदम और हवा पापी हो गए तो उनकी संतान भी पापी ही है और पाप में ही जन्म लेती है। और इस पाप से मिलने वाले आने वाले दंड से, न्याय से पूरा पूरा छुटकारा अगर कोई देता है तो यीशु ही है। इसलिए उद्धार उसे कहते हैं जो पूरा छुटकारा देता है, पूरा की पूरा उस बंधन से उनको आजाद कर देता है, उसको कहते हैं उद्धार। उस दंड से यीशु मसीह आपको और मुझे पूरा की पूरा छुटकारा दे देता है, पापों की क्षमा दे देते हैं, हमारा मेल मिलाप पिता से पुनः स्थापित कर देते हैं और अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर की संतान बनाकर अनंत काल के निवास में रखता है। उसको कहते हैं उद्धार। और इसलिए मैंने पहले से कहा, उद्धार को जब हम सच्चाई से समझेंगे तो हम चंगाइयों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आशीषों के पीछे नहीं दौड़ेंगे और 60, 70, 80 सालों की जरूरतों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। केवल हमारा धुन यीशु के पीछे लग जाएगा। पौलुस बोलता है, सब कुछ को मैं कूड़ा कचरा समझकर एक ही बात की ओर दौड़ता रहता हूँ, एक ही निशाने की ओर दौड़ता रहता हूँ और वो है यीशु मसीह। आप किसके लिए दौड़ रहे हैं? आज हम किसके पीछे ज्यादा मन लगा रहे हैं? क्या 70-80 साल की चीजें जो हमको चाहिए, चाहे वो चंगाई हो सकती है, चाहे वो व्यवसाय हो सकता है, चाहे वो नौकरी हो सकती है, चाहे वो काम धंधा हो सकता है, चाहे वो सुविधाएं हो सकती हैं, किसके पीछे हम प्रभु से बढ़कर दौड़ रहे हैं? पौलुस तो बोलता है, मैं सबको कूड़ा कचरा समझकर सबको पीछे फेंक दिया हूं और केवल एकमात्र यीशु के लिए मैं दौड़ता हूं कि मैं उससे पालूं, उसके मृत्युंजय तक पहुंचूं, उसके पुनरुत्थान को पाऊं और हमेशा के लिए उसके साथ निवास करूं। यीशु की ओर दौड़ता रहता हूं, सब बातों को पीछे छोड़ दिया। उनके शरीर के रंगों रंगों में, नसों नसों में, शरीर प्राण और आत्मा में केवल यीशु नाम ही गूंजता है, केवल यीशु काम का ही ध्यान उसके मन में रहता है। केवल अनंत जीवन जो मसीह में मिलने वाला है, स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में वो खो जाता है। सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आप और मेरा धुन किसके पीछे है? आपका और मेरा मन किसके पीछे है? यीशु का उद्धार अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यीशु का उद्धार यीशु को निशाना बनाकर चलने के लिए मदद करता है और इस बीच में आने वाली बीमारियों से वो डगमगाता नहीं है, इस बीच में आने वाले विरोध से डगमगाता नहीं है, सताव से डगमगाता नहीं है, कमी घटियों से डगमगाता नहीं है, पारिवारिक संघर्षों से भी नहीं डगमगाता। वो यीशु धुन में, यीशु नाम में, यीशु के काम में, यीशु के प्रेम में वो समर्पित हो जाता है, क्योंकि उसने उद्धार की गंभीरता को समझ लिया है। उद्धार चंगाई से और सांसारिक आशीषों से भी कहीं बढ़कर है। ये तो हल्की सी झलक है उस उद्धार की और आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपको और मुझे यीशु में मिलने वाले उद्धार के प्रति गंभीर होना चाहिए। इसलिए रोमी 3:23 जो हमने अभी पढ़ा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसी बात को रोमी 6:23 बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? सवाल ये उठना चाहिए हमारे हर एक के मन में। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ये मृत्यु क्या है? पवित्र शास्त्र हमें मृत्यु के 3 पहलुओं के बारे में बताता है। पवित्र शास्त्र के द्वारा आप मृत्यु के 3 पहलुओं को हम समझ सकते हैं। पहला, आत्मिक मृत्यु। पहली बात, आत्मिक मृत्यु। मनुष्य जाति परमेश्वर के विरुद्ध अदन की वाटिका में पाप किया, उसी दिन से वे आत्मिक रीति से मर गए और परिणाम स्वरूप पाप के कारण
उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। उसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से, जो निरंतर परमेश्वर की संगति में थे, उनकी आज्ञा न मानने के कारण हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से, अपनी अदन की वाटिका से उनको बाहर भेज देते। इसलिए आत्मिक मृत्यु पाप के कारण परमेश्वर से अलग करती है। अलगाव को लेकर आती है आत्मिक मृत्यु, वो भी परमेश्वर से अलगाव को लेकर आती है। दूसरी शारीरिक मृत्यु है। पहली आत्मिक मृत्यु, दूसरा है शारीरिक मृत्यु। दूसरा है शारीरिक मृत्यु। परमेश्वर के समय के अनुसार जब इंसान इस दुनिया में शारीरिक रूप से मरता है, उस दिन से वह संसार एवं अपनों के बीच से हमेशा के लिए चला जाता है, अलग हो जाता है। पाप के कारण आत्मिक मृत्यु तो आई ही आई, लेकिन मनुष्य जाति में शारीरिक मृत्यु भी प्रवेश की। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कि तू मिट्टी है। विशेषकर आदम को बोला कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। पाप के कारण मनुष्य जाति शारीरिक मृत्यु का शिकार हो गया और आज हर इंसान शारीरिक मृत्यु से डरता है, और आप और मैं भी आज भी डरते हैं। लेकिन यीशु ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया। इसलिए जो सच्चा मसीह भक्त हैं, सेवक हैं, जो उद्धार को समझ गया, वो आत्मिक मृत्यु से भी नहीं डरेगा और शारीरिक मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक मृत्यु का वापस मेल मिलाप हो गया और हमें फिर से यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से मुलाकात करवा दिया, क्योंकि हमारे पापों की कीमत उन्होंने चुका दी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से जी उठकर हमारे शारीरिक मृत्यु का श्राप खत्म करके आपको और मुझे मसीह में मिलने वाले पुनरुत्थान की आशीष से मालामाल कर दिया है। तो शारीरिक मृत्यु का शिकार इंसान बन गया, क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं कि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसको बोलते हैं शारीरिक मृत्यु। यह दूसरी मृत्यु को दर्शाता है। और तीसरा जो अनंत काल की मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। इंसान ने परमेश्वर से पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, आत्मिक रीति से मर गया, परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया। लेकिन यीशु मसीह में फिर से हमारा संबंध परमेश्वर से होता है। जब आप और मैं यीशु मसीह से मिलने वाले उद्धार को प्राप्त करके यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमारा आत्मिक संबंध फिर से परमेश्वर पिता के साथ हो जाता है। शारीरिक मृत्यु का श्राप भी हमारे पर से उठ जाता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए और उन्हें क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे और वो मृत्युंजय होकर, जैसे पौलुस बोलता है, मृत्यु तेरा जय या तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु ने मौत का हराकर अनंत जीवन में प्रवेश किया और कब्र में देह सहित जीवित उठे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने भक्तों को और मरियम, मार्था और लाजरस के समय में बोले कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा फिर भी वापस जी उठेगा। और पौलुस बोलता है, धन्य है जो मसीह में मरते हैं। जब यीशु बादलों पर आएगा तो मसीह में जो मुर्दे हैं पहले जी उठेंगे और बाकी जो हम जीवित हैं रूपांतरित होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। शारीरिक मृत्यु का श्राप भी यीशु मसीह में टूट जाता है। आत्मिक मृत्यु से भी यीशु आपको और मुझे हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। शारीरिक मृत्यु के डर और भय से भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा की पूरा आपको और मुझे छुड़ा लिया है। इसलिए मैं बोला, उद्धार क्या है? कि आने वाली विपत्ति या जो बहुत कुछ बुरा होने वाला है उससे पूरा की पूरा छुटकारा देना उद्धार कहते हैं। और यीशु मसीह
आपको और मुझे पूरा उद्धार, पूरा छुटकारा देने के लिए आया। इसलिए चंगाई से खुश नहीं होना है। चंगाई तो शारीरिक 70 साल के लिए चंगाई, 80-90 साल ये शरीर में जिएंगे, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियां आएगी, उससे बचना ही उद्धार नहीं है। लेकिन आज दुख की बात है, लोग शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीषों को सब कुछ समझ लिया है। उद्धार तो उससे भी गहरा है। वो अनंत काल से परमेश्वर के अलगाव को दूर करके आपको और मुझे फिर से स्वर्गीय पिता से मिलाना चाहता है। ये है आत्मिक आशीष। मसीह में हमको नया जीवन मिलता है। हमारा पाप रूपी स्वभाव खत्म करके परमेश्वर का पुत्र और पुत्री आपको और मुझे बना देता है। यह उद्धार, इसे यीशु मसीह आपको और मुझे उद्धार दिया है। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर थे, उसकी आशीषों से दूर थे, उसकी संगति से दूर थे। लेकिन इब्रानियों की पत्री में लिखा है, आओ हम उस सिंहासन के करीब जाएं जो मसीह यीशु में हमें मिल गया है। और खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो शरीर को घात करते उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और शरीर और प्राण सबको नरक में डालने की ताकत रखता है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और वे खुद मर्तकों में से जी उठे हैं, और हम जो जीवित हैं, और जब हम सच्चाई के साथ प्रभु की सही भक्ति में, पवित्रताई के साथ और उसकी भक्ति में निरंतर बढ़ते रहेंगे, जैसा वो मर्तकों में से जी उठा है, वैसे आपको और मुझे भी इसी अविनाशी देह में हमको पुनः जीवित करेंगे। वचन में पौलुस कहता है, जो पवित्र आत्मा मसीह यीशु को मर्तकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपको और मेरे मृतक देह को भी एक अविनाशी देह देकर आपको और मुझे भी वह अनंत काल के लिए जीवित करेगा, और इस शारीरिक मृत्यु के श्राप से आपको और मुझे हमेशा के लिए आजाद कर देगा। उसमें से छुटकारा देना, वो सच्चाई आपको और मुझे समझना। तीसरी बात है आत्मिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। तीसरी मृत्यु है अनंत काल की मृत्यु। पहली मृत्यु पाप के कारण आत्मिक मृत्यु आई, जिससे मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गया। पाप के कारण शारीरिक मृत्यु आई, जिसमें एक इंसान शरीर रीति से मरता है और अपनों के बीच से अलग हो जाता है, जो अनंत काल के लिए बना था। लेकिन पाप ने शारीरिक मृत्यु को भी लेकर आया, लेकिन यीशु में वो भी हमें वापस आशीष और छुटकारा उद्धार के रूप में दिया गया है। तीसरी मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। तीसरी है अनंत काल की मृत्यु। परमेश्वर और उसके लोगों से दूर होकर अनंत काल के लिए नरक का दंड का भागी हो जाने को दर्शाता है अनंत काल की मृत्यु। जब इंसान पाप में जीता है, पाप में मरता है, तो अनंत काल के लिए वो नरक में चला जाता है। उसको बोलते हैं अनंत काल की मृत्यु। बाइबल में लिखा है, धन्य है जो दूसरी मृत्यु के भागी नहीं है, यानी इस अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा पा लिए हैं। और वो कैसे मिला है? यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो नरक में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग में अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता के पास में जाएंगे। अनंत काल की मृत्यु लेकर आया ये पाप। परमेश्वर हम उसके लोगों से दूर होकर अनंत काल के लिए नरक के दंड का भागी हो जाना को दर्शाता है, जहां वह अनंत काल के लिए नरक में तड़पता, कहराता, बिलखता और दांत पीसता रहेगा, और उसके दुखों का अंत ना होगा। इस नरक से बचाने के लिए, इस नरक के दंड से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। नरक के दंड से पूरा की पूरा उद्धार देने के लिए वो इस जगत में आए। इसलिए मृत्यु अलगाव को दर्शाती है, जिसका निवास स्थान नरक है,
जहां शैतान और पापी दुष्ट आत्माएं एवं पापी मानव जाति जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को ठुकरा कर वापस लौट गए, ऐसे लोगों के लिए रहने का दंड वाला स्थान है, पीड़ाओं से भरा हुआ स्थान है, जहां एक बार इंसान चला जाएगा वो अनंत काल के लिए तड़पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, दांत पीसता रहेगा और कहराता रहेगा। वहां के दुखों का अंत नहीं होगा। वो उससे छुड़ाने के लिए यीशु प्रभु इस जगत में मनुष्य बनकर आया, क्रूस पर आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाई, ताकि आपका मेरा परमेश्वर पिता से मेल हो सके, आपका मेरा शारीरिक मृत्यु से हम आजाद होकर अविनाशी देह में उसके साथ जा सके, और नरक की अग्नि और दर्दनाक भरे दुख जो अनंत काल के लिए दिए जाएंगे, उससे पूरा की पूरा उद्धार करने के लिए यीशु प्रभु इस जगत में आपको और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुए, और इसलिए वो पूरा उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई यशायाह की पुस्तक 30:33, दूसरा पत्रस 2:4, मत्ती रचित सुसमाचार 13:41, 42, 49, 50 और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 41 और 46 भी आए थे, और प्रकाशित वाक्य 20 का 10, 14, 15 और 21 का 8वीं आयत में इस आत्मिक अनंत काल की मृत्यु के बारे में वर्णन मिलता है। तो मृत्यु तीन व्यक्तित्व, मृत्यु के तीन अस्तित्व हैं। आत्मिक मृत्यु पाप परमेश्वर से अलग करता है, शारीरिक मृत्यु पाप मनुष्य के जीवन में मौत, शारीरिक मौत लेकर आया, और पाप मनुष्य को मरने के बाद अनंत काल के लिए नरक में तड़पाने के लिए फेंक देता है। इन तीनों श्रापों से, इन तीनों बंधनों से पूरा की पूरा आजाद करने के लिए, पूरा की पूरा छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आए, आपके और मेरे पापों की कीमत क्रूस पर कुर्बान होकर मर कर चुकाए, और जब वे गाड़े गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मर्तों में से जी उठे और अपने चेलों के देखते स्वर्ग गए हैं, और उन्हें विश्वास देकर गए हैं कि जैसे जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी रहोगे, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, और जब तैयार हो जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ लेने के लिए मैं फिर आऊंगा, और तुम्हें अपने साथ लेकर मेरे पिता के पास अनंत जीवन के स्वर्ग लोक में रहने के लिए ले जाऊंगा। इन तीनों दंडों से, पीड़ाओं से, परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए, पूरा की पूरा उद्धार देने के लिए अगर कोई सक्षम है तो सिवाय यीशु, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के चेलों ने भी यही प्रचार किया, और कोई दूसरा नाम नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है, और अधोलोक में कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम पर उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम है यीशु मसीह। एक ही वो नाम है, यीशु मसीह। इसलिए वचन में लिखा है, आज ही तो यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप सुन रहे हैं और पहली बार इस सच्चाई को जान रहे हैं, इसी समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इन तीनों दंडों, न्याय और पीड़ाओं से भरी हुई अवस्था से मसीह यीशु में विश्वास करके बच जाइए। आत्मिक मृत्यु से बच जाओ, शारीरिक मृत्यु से बच जाओ, अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं। यीशु में ही परमेश्वर से मेल मिलाप की बातें हैं। यीशु में ही शारीरिक मृत्यु से हम अनंत काल के लिए अविनाशी देह में पुनः जीवित किए जाएंगे। यीशु में ही आपको और मुझे नरक से बच पाएंगे, और अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में हम जा पाएंगे। एकमात्र कोई है उद्धार करता, पूरा की पूरा उद्धार करने वाला है, तो वो यीशु मसीह है। ये चंगाई से बहुत परे है।
दुनियावी आशीषों से बहुत परे। अगर आप यीशु को और प्रभु के उद्धार को हल्का लेकर संसारी चंगाई तक अपनी जिंदगी सीमित रख लिए और संसारी चंगाई तक ही लोगों के मनों को आकर्षित कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यीशु का पूर्ण उद्धार चंगाइयों से भी बढ़कर है, सांसारिक आशीषों से भी बढ़कर है। चंगाई का विरोधी मैं नहीं हूं और सांसारिक आशीषों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उद्धार तो इनसे भी कहीं गुना बढ़कर है। वो चीज आपको और मुझे समझना है। अगर आप और मैं सेवक हैं तो विश्वासियों के दिमाग को, मन को, भावनाओं को केवल चंगाइयों तक सीमित ना रखें। विश्वासियों की दृष्टिकोण को केवल शारीरिक आशीषों तक सीमित नहीं रखे, उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बात करवाए। उन्हें परमेश्वर में मिलने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक पुनरुत्थित देह के बारे में विश्वास दिलाए और उन्हें नरक की अग्नि से बचाने वाले उस यीशु मसीह की ओर लगाए और मरते दम तक उसमें चलते रहने के लिए प्रेरित करे, ताकि वे अनंत जीवन के लिए हमेशा स्वर्ग में अनंत काल के सुख में परमेश्वर के साथ जा सके और नरक की अग्नि से बच जाए। वो शिक्षा देकर उनके मनों को स्वर्गीय बातों की ओर लगाए, जैसे पौलुस बोला है कि अपने मनों को स्वर्गीय बातों की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाओ। कहीं दुनिया की हल्की से 70-80 साल की चीजें आपके और मेरे मन को यीशु से मिलने वाले अनंत कालीन उद्धार से वंचित ना कर दे। अगर ये सच्चाई आप और मैं जब जानते हैं तो पैसे हो या ना हो, चंगाई मिले या ना मिले, सुरक्षा हो या ना हो, सताव रहे या ना रहे, संघर्ष कितने भी क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी भारी क्यों ना हो, अगर ये उद्धार की सच्चाई जब आप और मैं जानते हैं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर मसीह के खातिर कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि ये उद्धार और कोई कहीं से नहीं मिलता है, सिवाय यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह यीशु में मिलने वाला उद्धार हमें इन तीनों प्रकार के मृत्यु के पहलुओं से बचा लेता है। मसीह यीशु में मिलने वाला जो उद्धार है, इन तीनों मृत्यु के पहलुओं से, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु से हमें वो बचा लेता है। उसे उद्धार कहते हैं, उसे मसीह में मिलने वाला संपूर्ण उद्धार कहते हैं, क्योंकि आत्मिक रीति से मसीह यीशु में हमारा संबंध परमेश्वर से वापस जुड़ जाता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, रोमियो 8:1 और 11 में ये बातें बताई गई है कि जब हम यीशु में विश्वास कर लेते हैं तो हम फिर से परमेश्वर की संतान और निसंतान हो जाते हैं। इसलिए ये यूहन्ना 1:12 बहुत सुंदर आयत है और मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। एक का 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो यीशु नाम पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और जब आपको समय मिले तो रोमियो 5:8 और 11 भी पढ़ के देखना, पवित्र शास्त्र है, अगर आपके पास नहीं है कहीं से भी व्यवस्था कीजिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें वो सच्चाई है जो आपको और मुझे सच्चे उद्धार के बारे में शिक्षा मिलती है, जो आपको और मुझे गलत बातों से बचाती है और सही भक्ति में, सही उद्धार में लेकर चलती है। ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे लाभ के लिए और हमारे उद्धार के लिए सहायता करने के लिए दिया गया है। इसकी सच्चाई पर चलेंगे, हम उद्धार की सच्चाई को समझेंगे और हम भटकेंगे नहीं, गलत बातों से बचेंगे, गलत शिक्षाओं से बचेंगे और सही बात पर निरंतर बढ़ते जाएंगे। इसलिए आवश्यक समय निकाले, जो आए थे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं,
आप समय निकालकर पवित्र शास्त्र में से उन आयतों का अवश्य पढ़ें। शारीरिक रीति से जब मसीह वापस आएंगे, शारीरिक रीति से जब प्रभु यीशु मसीह वापस बादलों पर आएंगे, तो हमें मिट्टी के इस शारीरिक देह के बदले, हमें मिट्टी के शारीरिक देह के बदले अविनाशी आत्मिक देह मिलेगी, जो फिर कभी नहीं मरेगी, फिर हमारी कभी मौत नहीं होगी, हमें अविनाशी देह दिया जाएगा। तो शारीरिक मृत्यु का श्राप भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तोड़ डालते हैं और उससे आपको और मुझे आजाद कर देते हैं, क्योंकि खुद कब्र में से शारीरिक रूप से जीवित होते हैं और उसके पर विश्वास करने वालों को भी, उसके पद चिन्हों पर चलने वालों को भी वो शारीरिक रीति से अनंत जीवन देंगे, शारीरिक रीति से अविनाशी देह देकर शारीरिक मौत के श्राप से भी हमें आजाद कर देंगे। इसलिए रोमियो 8:11 में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपको और मुझे भी वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मर्तों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमको भी नासवर देह में से जिलाएगा। और यही सच्चाई 1 कुरिन्थी 15:42 से 49 में भी हमको पढ़ने को मिलती है। और तीसरा, जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हुए मरते हैं, बीच में नहीं मरना, अविश्वासी जिंदगी जीते हुए नहीं, प्रभु को ठुकरा कर नहीं, लेकिन यहाँ कितना सुंदर है, तीसरे श्राप से जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हुए मरते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह बोले कि मरने दम तक विश्वास योग्य रहना, मरते दम तक विश्वास में रहना, तब तेरा उद्धार होगा। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मरते हैं तो हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्ग लोक में हो लेते हैं। आखिरी दम तक आपको और मुझे विश्वास में रहना होगा, यीशु की भक्ति करते रहना होगा, प्रभु के पद चिन्हों पर, शिक्षाओं पर चलना होगा और केवल यीशु नाम पर विश्वास करते हुए उसके ही पद चिन्हों पर चलते रहना होगा और उसे छोड़ और किसी और अन्य बात पे हमको आस्था ना रखते हुए अनंत काल के भागी होना हो, तो केवल यीशु में विश्वास करते हुए मरते दम तक उसका विश्वासी बनकर जीना होगा, मरते दम तक यीशु की भक्ति में लगे रहना होगा। तो हम भी अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में हो लेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:11 में बहुत बढ़िया आयत लिखी है, प्रकाशित वाक्य 2:11, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न होगी, उसको दूसरी मृत्यु से, ये कौन सी दूसरी मृत्यु है, ये नरक के दंड को दर्शाती है। जो यीशु में विश्वास करते हैं वो नरक में नहीं डाले जाएंगे, वो स्वर्ग लोक में अनंत काल की आशीषों के भागी हो जाएंगे। और इसलिए रोमी 6:23 में लिखा है कि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन मिलता है। 1 कुरिन्थी 15:26 में भी यही सच्चाई आपको और मुझे सीखने को मिलती है, जहां सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होगा और वहां के सुखों का अंत ना होगा। प्रकाशित वाक्य 21:3-4 में यह सुंदर वर्णन है। यह सब हमें केवल यीशु मसीह में विश्वास से मिलने वाले उद्धार से ही संभव है। ये सब चीजें किसके द्वारा मिलेगी? केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से ही मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन,
मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास स्वर्ग में अनंत काल के सुख में नहीं पहुंच सकता। मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। जैसे प्रेरितों के काम 4:12 में मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यही तो है अनोखापन मसीहत का, यही तो है यीशु मसीह पद चिन्हों पर चलने का एक अनोखा विश्वास जो किसी से मेल नहीं खाता है। इसको थामे रहना तो ही आपको और मुझे उद्धार मिलेगा। यीशु के बिना उद्धार नहीं है। मैं नहीं कह रहा, प्रेरितों के काम 4:12 कहता है। इतना ही नहीं, स्वयं परमेश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम करता वो कह रहे हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात मेरे पास आज से 25 साल पहले आई। बाइबल पढ़ा, मैंने यीशु पर विश्वास करके इस अनंत जीवन का भागी हो गया। और आज चाहता हूं कि यही सच्चाई हर एक तक पहुंचाई जाए ताकि इंसान परमेश्वर के अलगाव की मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से बच जाए, शारीरिक मृत्यु से बच जाए और अनंत काल के दंड की मृत्यु से, नरक की मृत्यु से बच जाए। तो केवल यीशु नाम में विश्वास सही है, केवल मसीह में ही यह सब कुछ संभव है। अतः हमें अपनी मृत्यु के अंत तक, इसलिए हम सबों को अपनी मृत्यु के अंत तक मसीह यीशु में विश्वासी बनकर जीवन यापन करना होगा। तभी हमें इन सारी आशीषों से, तभी हमें इन तीनों मृत्यु के बंधनों से आजादी होगी और इन सारी आशीषों के अधिकारी एवं वारिस होंगे। जो अनंत जीवन जो हमें मिलना है ये तभी संभव है जब हम मृत्यु के अंत तक यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे तो इन सारी आशीषें जो मसीह में मिलती हैं वो हमें प्राप्त होगी। इसलिए मत्ती 24:13 में बहुत अद्भुत बात है। मत्ती 24:13 में 24:13 में बहुत बढ़िया बात यहां लिखी है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सताव में, विरोध में, कमी में, घटी में, चुनौतियों में, संघर्ष में, बीमारियों में, महामारियों में भी आपको और मुझे यीशु में धीरज धरकर बने रहना होगा। तो ही आपका और मेरा उद्धार होगा, तो ही आप और मैं अनंत काल की मृत्यु से बच पाएंगे, शारीरिक मृत्यु के श्राप से आजाद हो पाएंगे और आत्मिक मृत्यु से भी आजाद होकर परमेश्वर की संतान बनकर पुनरुत्थित देह में अनंत काल के निवास में प्रभु के पास जा पाएंगे। इब्रानियों 3:14-19 में बहुत बढ़िया बात लिखी है। इब्रानियों 3:14 और 19 में 3:14 और 19 में, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। यह हमें चाहता है कि जो विश्वास हमने यीशु प्रभु पर किया, 14वीं आयत में बहुत बढ़िया लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यीशु मसीह के बन गए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, आखिरी दम तक यीशु में रहने होगा। इसलिए 19वीं आयत में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके।
चुनौती, हमें वार्निंग दी गई है, चेतावनी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर अंत तक विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले, उस पर भरोसा रखे और मरते दम तक उसकी भक्ति में लीन रहे, निरंतर बने रहे। तो प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाली जो सब आशीषें हमें प्राप्त होगी, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रहेगा, अविनाशी देह से हमें पुनरुत्थित किया जाएगा और अनंत काल के लिए स्वर्गीय सुख के धाम में, जहां सुखों का अंत ना होगा, जहां दुख और मृत्यु ना रहेगी, ऐसी जगह पर आपको और मुझे रहने का अवसर मिलेगा। और यही सच्चाई मत्ती 10:22 में, याकूब 1:12 आयत, मरकुस 13:13, मत्ती 24:12, याकूब 5:11, दूसरा तिमोथी 2:12 और प्रकाशित वाक्य 20:26 में यही प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाली आशीषों के वारिस होने की सच्चाई देखने को मिलती है। और इसको कहते हैं यीशु मसीह में मिलने वाला उद्धार, यीशु मसीह में मिलने वाला उद्धार। इसलिए मसीह यीशु में विश्वास करने के बाद, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हम कभी भी बीच में प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते, प्रभु यीशु मसीह को त्याग नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस जा नहीं सकते और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पाप में जीवन यापन नहीं कर सकते, बुराई में जिंदगी जी नहीं सकते, पुराने जिंदगी में वापस जा नहीं सकते। पवित्र जीवन जीना होगा, प्रभु के लिए जीना होगा, उसमें विश्वास करते रहना होगा, क्योंकि रोमी 6:10 में बहुत बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आप और मैं प्रभु में अब जीवित हैं, यीशु मसीह में जीवित हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हमारे पापों की क्षमा हुई। हम पाप में मरे थे, मृत्यु के भागी थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाकर आपको और मुझे पाप से आजाद करके प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित ठहराया। और इसलिए आप और मैं इस जीवन को बनाए रखना हो तो मरते दम तक यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह के संपूर्ण उद्धार को गंभीरता से लेना होगा और निरंतर उसकी भक्ति में और उसके पद चिन्हों पर उसके जैसे जिंदगी जीना होगा। और इसलिए आपको और मुझे बहुत ही गंभीरता के साथ बुराइयों से दूर रहते हुए पवित्र जीवन जीना होगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। यीशु में विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारा नया कर दिया है। हम मसीह में एक नई सृष्टि है। अब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है और पापी स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमेशा के लिए समाप्त किया। जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमें भी पवित्र जीवन यापन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, जैसा वो पवित्र है वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण वो हमें पवित्र ठहरा दिया है। रोमियो 3:24 इसके बारे में बोलता है कि यीशु मसीह में जब आप और मैं विश्वास किए हैं तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपको और मुझे पवित्र ठहरा दिया है। इसलिए रोमियो 3:24 हमको कहता है कि हमें यीशु मसीह में पवित्र ठहरा दिया गया और पवित्र ठहरा दिया है, इसलिए आपको और मुझे हमेशा के लिए पवित्र जीवन जीना होगा। और इस पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है, जैसा रोमियो 8:14 में लिखा है। पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है। रोमियो 8 का
14 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु के भय में हम जब चलते चले जाएंगे, यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर जीवन यापन करते रहेंगे, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना मसीह जीवन यापन करना होगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, जैसा रोमियो 8:12 से 14 में लिखा है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और प्रकाशित वाक्य 20:6 में भी इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 21:1 से भी हम पढ़ेंगे, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। प्रकाशित वाक्य 21:1 से 5 तक, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। तो ये है संपूर्ण उद्धार, ये केवल यीशु से मिलता है। और मैं आशा करता हूं कि उद्धार क्या है, इसकी सच्चाई आज हमको अच्छी रीति से समझ में आई है। और प्रभु ने आपको और मुझे ये उद्धार दिया है। ये शारीरिक चंगाई और सांसारिक आशीषों से भी हटकर है, बढ़कर है और गहरा है। तो क्यों न हम इस उद्धार की सच्चाई को सबको समझाएं, सबको सिखाएं, ताकि लोग अपने जीवन की हर एक चुनौतियों में भी, ताकि विश्वासीगण, प्रभु के भक्तगण, प्रभु के सेवकगण जीवन की हर एक चुनौतियों में भी, संघर्षों में भी, कठिनाइयों में भी, चुनौतियों में भी, विरोध में भी, बीमारियों में भी, महामारियों में भी मसीह यीशु के उद्धार को थामे रहे। और ये उद्धार केवल यीशु नाम में ही है, केवल यीशु में ही है। और इसलिए क्यों ना हम मरते दम तक उस यीशु में विश्वास रखें, उस यीशु की भक्ति में लगे रहें और उस प्रभु यीशु मसीह की सेवा में निरंतर बढ़ते चले जाएं। और यही सच्चाई हम अन्यों तक पहुंचाए, ताकि वे भी अनंत काल के उद्धार के भागी हो सके। और आशा करता हूं कि ये पवित्र वचन जो पवित्र शास्त्र से हमने सीखा है, समझा है, ये उद्धार की सच्चाई निरंतर मरते दम तक हमारे हृदय रूपी मंदिर में बसी रहे। और पवित्र आत्मा हमें निरंतर इसी उद्धार के उस अनुभव में हर एक चुनौतियों के बावजूद भी, हर एक परिस्थिति के बावजूद भी, संघर्षों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद, कमी घटियों के बावजूद, बीमारी, महामारी और सताओं के बावजूद भी आपको और मुझे विश्वास में बने रहने के लिए सहायता प्रदान करें। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता संगति हम सबों के साथ इसी उद्धार में बनाए रखने के लिए रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गुड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।